अगर आपके मोहल्ले की या घर की लड़की का किसी का रेप कर दिया जाए और उसको मोहल्ले में ही फेंक दिया जाए मार के, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, ऐसी ही एक घटना सामने आई है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के एक छोटा सा गांव पड़ता है, बलगामपुरा गांव पड़ता है। उसमें एक मुस्लिम बच्ची पढ़ने के लिए 23 मई शाम को जाती है। शायद मोहल्ले के पास में होगा या मोहल्ले में कोई मदरसा होगा, वहां पर पढ़ने के लिए वो घर से कह के जाती है कि मैं पढ़ने के लिए मदरसे में जा रही हूँ और पढ़ के आ जाऊंगी। लड़की जो है सीने से लगाकर कुरान शरीफ भी ले जाती है और लड़की शाम तक घर नहीं आती है। जब घर नहीं आती है तो घर वाले टेंशन में होने लगते हैं, यानी कि सोचते हैं कि हमारी बेटी मदरसे पढ़ने के लिए गई थी लेकिन अभी तक क्यों नहीं आई है, क्यों ना जाके मदरसे में देख लिया जाए, शायद किसी काम की वजह से रोक ली हो, इसलिए आने में लेट हो रही हो। घर से कुछ लोग जाते हैं मदरसे में और जाकर पूछते हैं कि हमारी बेटी पढ़ने आई थी, कहाँ पर है? मदरसे के लोग कह देते हैं कि वो तो यहाँ पर आई नहीं है, शायद कहीं और चली गई हो। अब उसके घर वालों को और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है कि कहकर तो मदरसे के लिए आई थी और साथ में सीने से लगाकर कुरान शरीफ भी लाई थी, लेकिन ऐसा कहाँ चली गई जो ना मदरसे में गई है और ना ही कहीं नजर आ रही है। तो लोग आसपास में पूछना शुरू कर देते हैं लेकिन लड़की की कोई भी खबर नहीं मिलती है। दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है जब लड़की रात तक नहीं मिल पाती है, तो फिर पुलिस को खबर की जाती है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी जांच पड़ताल में लग जाती है, ढूंढने में लग जाती है और पूरे क्षेत्र में दहशत सी फैल जाती है कि आखिर एक मदरसे को पढ़ने वाली लड़की कहाँ चली गई जो अपने घर नहीं पहुंची और ना ही मदरसे पहुंची। ऐसा क्या हुआ लड़की के साथ जो लड़की अभी तक गुम है, मिल नहीं रही है। अगले ही 24 मई 2024 की सुबह को उसके ही मोहल्ले में 200 मीटर दूर एक खेत है, उस खेत में उस लड़की का शव मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वो लड़की मरी हुई मिलती है 24 मई को और उसके साथ में बलात्कार किया जाता है। बलात्कार करने के बाद उस लड़की को जान से मार दिया जाता है। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसकी पोस्टमार्टम वगैरह होता है और पता यही पड़ता है कि हाँ इसका रेप किया है, रेप करने के बाद इसको मार दिया है। और घर वालों में और मोहल्ले वालों में, रिश्तेदारों में, पूरे क्षेत्र में गुस्से का माहौल था, गम का माहौल था। लेकिन लोगों को शांत भी करना जरूरी होता है क्योंकि हर काम गर्म दिमाग से नहीं किया जाता है। इसलिए पुलिस ने, बड़े बड़े नेता लोगों ने गांव वालों को, रिश्तेदार वालों को, घर वालों को समझाया कि आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोशिश ना करें। एक एसएसपी हैं हरि प्रसाद के उन्होंने कहा कि आप किसी भी बात की चिंता ना करें, आपकी बेटी के साथ में जो हुआ है या जिसने भी ये काम किया है उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर बख्शिश नहीं की जाएगी। सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्यवाही उन लोगों के साथ में की जाएगी। और पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी कहा है उनके घर आकर के कि आप किसी भी बात की टेंशन न ले, जिसने भी ये गंदा घिनौना काम किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का आदमी हो या किसी भी बिरादरी से हो। लेकिन जुर्म करने वाले की कोई जात बिरादरी नहीं होती है, जुर्म करने वाला एक अपराधी होता है और अपराधी की कोई जात बिरादरी नहीं होती है। दोस्तों, जो भी हुआ उस लड़की के साथ में, मुस्लिम बहन के साथ में जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। आप सभी वीडियो को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द उन लोगों के साथ में सख्त कार्यवाही हो और आगे से हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसी दिक्कत ना हो और ऐसा कोई भी आदमी कोई काम ना करे जिससे दूसरे को भी ठेस पहुंचे और खुद को भी नुकसान हो। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।